कभी भी ना। लेकिन दनुज के स्नान का समय होता है रात्रि का, क्योंकि ये लोग रजनीचर हैं, वो लोग निशिचर हैं, इसलिए उसके स्नान का समय कायम रात्रि का नियुक्त किया गया है। अब आपको नहीं लगता कि मेरे देश के ऋषि मुनियों ने कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म स्वाभाविक नियमावली प्रदान की? कहीं भीड़ न हो, कहीं हल्ला गुल्ला न हो, इसमें किसी का पहला अधिकार किसी का बीच में, ये कोई भेद नहीं, एक व्यवस्था है, वैषम्य नहीं है। ऋषियों ने सोचा होगा कि देव तो वही है जो प्रातः काल में जागते हैं, वेद घोष करते हैं, ऋषि मुनि है, वो तो सुबह में ही स्नान कर ले। किन्नर समाज नर्तन करते हैं, गाते हैं, उसका समय कोई निश्चित नहीं, लेकिन दोपहर तक कभी भी वो स्नान करे। मनुष्य शाम तक स्नान, क्योंकि मनुष्य ज्यादा रजोगुण में है, हम सब प्रवृत्ति है, दफ्तर जाना, ये करना ये करना, यद्यपि सब सुबह करते, फिर भी ये छूट दी गई कि सुबह से शाम कभी भी वो स्नान कर सकते। असुर लोग तमोगुणी हैं, तमोगुणी को स्नान का समय रात्रि का दिया, क्योंकि तमोगुणी स्नान करेगा तो दूसरों को परेशान भी करेगा, इसलिए एक ऐसा समय नियुक्त कर दिया तमोगुणियों के लिए कि और त्रिवर्ग वहां उस समय न हो, तुम्हें जो करना वो करो। इसलिए रजनीचरों का स्नान रात्रि स्नान। देवदनुज किन्नर नर श्रेष्ठ सादर श्रद्धा से चारों समाज त्रिवेणी में स्नान करते। किन्नर समाज की उत्पत्ति 2-3 रूप में मिलती है। किन्नर समाज की उत्पत्ति कैसे? एक उत्पत्ति का स्थान किन्नर समाज का पुलत्स वंश माना गया उसको, ये पुलत्स वंश है। यस। और ये किन्नर समाज का ईश्वर कुबेर माना जाता है। धनपति जिसका ईश्वर है वो किसी से धन नहीं मांगते थे, क्योंकि कली प्रभाव आ गया। कुबेरेश्वर उसका अधिपति माना गया। यद्यपि कुबेर यक्ष के भी अधिपति है, ग्रंथों में यक्ष के भी है, लेकिन किन्नरों के भी अधिपति माने गए। कुबेर धन भंडारी है, इसलिए किन्नर समाज धन प्रेमी नहीं माना गया। उसके पास खजाना है, दौलत है। और मैं व्यक्तिगत रूप में कि जिसके पास नृत्य है, गायन है, जो किसी की मजाक नहीं करते, जो सबके सगुन का कारण बनते हैं, जो उदार है और जो तपस्वी है, जो कल के सूत्र है, मेरी दृष्टि में ये धनवान है। इसी रूप में कुबेर को वहां याद किया गया, तो ये पुलत्स वंशज भी माना गया किन्नर समाज को। दूसरा कश्यप और अरिष्टा की संतान मानी गई। महर्षि कश्यप और अरिष्टा उसकी पत्नी, उसी से ये परंपरा चली है किन्नर समाज। एक तीसरा उत्पत्ति स्थान है ब्रह्मा के चरणारविंद की उंगलियां, ये अंगूठा, ये उंगली, ये पैरों की उंगलियां जो है, ये उंगलियों के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह है, वहां से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। गौरव लीजिए समाज। वही ब्रह्मा का चरण जहां से नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी गंगा निकली विष्णुपाद और ब्रह्मा के कमंडल में गई, और उसी कमंडल में जिनके चरण ब्रह्मा उसका वो करते हैं, ऐसे पवित्रतम ब्रह्मा जी के चरणारविंद की उंगलियों के बीच वाले भागों से किन्नर समाज की उत्पत्ति का एक कारण बताया।
आंबानी जात कई छे ना उपरती कैरीओनी खबर पड़ी जाए कि आम की जात कौन है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये समाज अपने आप को कभी निम्न न समझे। आंबो बहु उजड़ो छे, पितामह ब्रह्मा की उंगलियों से जिसका प्रादुर्भाव बताया। एक और महर्षि कश्यप जैसे तपस्वी ऋषि जिसके मूल में है पुलत्स वंश भी माना गया। इसलिए रामचरितमानस में जहां किन्नर का आदर और श्रद्धा के साथ किन्नरों की वंदना की गई है। देवदनुजे किन्नर नर सुर किन्नर नर नाग मुनि सुर नर नाग मुनि और ग्रंथ में एक मान्यता ऐसी भी आई कि किन्नर जो शरीर मनुष्य का अश्वमुख, शरीर अश्व का मनुष्य मुख, उसके साथ ये ग्रंथि बंध का उल्लेख है। लेकिन किन्नर से कोई कन्या नहीं देते थे ऐसा, क्योंकि एक ऐसी घटना रही कि किन्नर से कोई परिवार अपनी कन्या दे तो दूसरे दिन वो विधवा हो जाती, इसलिए कोई कन्या नहीं। और समाज तो समाज है, कुछ पीटी पिटाई बातें लेकर फिर जड़ बन जाते हैं। इस किन्नर समाज को आदर देने के लिए कन्या के रूप में श्री कृष्ण ने एक बार मोहिनी रूप धारण किया कि मैं ब्याहूंगी। और कृष्ण को कौन विधवा कर सकता है? कृष्ण को कौन अनाथ कर सकता है? जो हमारा श्रीनाथ है, जो हमारा द्वारिका नाथ है, जो अनाथ का नाथ है, उसको। इसलिए ठाकुर जी जिसको अपनाने के लिए, एक भ्रांति छेद करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में तो कई बार मोहिनी रूप धारण किए हैं। न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। जगत ये खेलना है प्यारो, यहां खेलना जरूरी है। हार जीत मारो बोली, यहां जीतने वाले अहंकारी हो जाते हैं, हारने वाले डिप्रेस हो जाते हैं। दोनों और बीमारी है। शायर कहता है, राजकौशिक कहता है कि जगत एक खेल है, जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी, खेलो। कृष्ण की एक क्रीड़ा अद्भुत है, कृष्ण कृष्ण है। इसलिए मीरा कहती है, चुंदड़ी नहीं ओढ़ू मारा नाथ, बिजारू ओढ़ू नहीं ओढ़ू, नहीं नहीं। मुझे एक गीत रामदास ने गाया तो मार देता है। मेरे सामने पूरी कथा ही बिलक सी उभर रही है, जैसे मैंने थोड़ा स्पर्श कर दिया। न मेरा परिवार का त्याग करती है, लेकिन बेचारी दौड़कर कृष्ण की मूर्ति के नहीं ओढ़ू मारा नाथ, मैं नहीं। और परिवार जन भी आग्रह तो विनय से करे, मेरा ओढ़ी लो न बाप, ओढ़ी लो। क्या कश्मकश है। भक्ति ऐसे करो कि जिसमें किसी की उपेक्षा भी न हो, और भक्ति ऐसे करो कि किसी का किसी पर दबाव भी न हो। मीरा है बीच का रास्ता, इसलिए भक्तिमती मीरा हम सबको निकट पड़ती है। मुझे वृंदावन में पूछा गया कि बापू आपको राधा निकट लगती है कि मीरा?
इस चर्चा चली। अब वृंदावन में हम कहे कि हमें राधा निकट नहीं, मीरा निकट है, तो पिटाई होती है। वृंदावन वाले छोड़े यार कि राधा का अनादर करते हो। ये जानबूझकर मैंने कहा कि आप जो कुछ कहो, लेकिन मुझे मुरारी बापू को राधा निकट नहीं पड़ेगी, मीरा निकट पड़ेगी, क्योंकि राधा आह्लादिनी शक्ति है, उसकी बड़ी दूर नगरी है। मीरा हमें भूगोल की दृष्टि से भी नजीक पड़ती है, मीरा हमें भाषा की दृष्टि से भी निकट पड़ती है, मीरा हमें भाव की दृष्टि से भी निकट पड़ती है। और छोड़ो, हमें राजस्थान जाने की जरूरत नहीं, मीरा सौराष्ट्र वासियों पर कृपा करके द्वारका स्वयं आई है, हमें और निकट पड़ती है। हमारा रमेश पारेख बड़ी दर्द भरी कविता लिखी कि गढ़ने होकारा तो कांग राय देशे, पण गढ़માં હોકારો કોણ દેશે, રાણાજી હવે તારો નિવાડ નિરાંશો, હવે તારો નિવાડ નિરાંશો, भक्ति हम जैसों के लिए निकट पड़ती है। और मेरे देश में कई मीरा हुई है। कश्मीर जाओ तो लल्ला देवी मीरा ही है, भले धर्म बिलक हो। उधर सूफी में जाओ तो राबिया भी एक मीरा है। और हमारे सौराष्ट्र में समढ़ियाड़ आओ तो गंगा सती भी एक मीरा है। ये मीरा का देश है। जो भक्ति हमें निकट पड़ती। मीरा बहुत गरीब है, मीरा रात है। राकूनी अर्जी रे खावन हमारी राकूनी अर्जी। संसार के दुखों के सामने शूरवीर रहो, लेकिन परमात्मा के प्रेम में हार जाओ, रंक हो जाओ। गंगा सती कहती है भक्ति रे करवी इन्हें राख थई न रहे। कल मुझे गाड़ी में पूछ रहे थे, बापू आप कहते हैं कि ये समाज तपस्वी है, बहुत सहन करते हैं। आपकी बात हमको भी अच्छी लगती है कि सहन करना चाहिए, और भजन करने वालों को भी इतना सहन कैसा करना पड़ता है कि याद रखो, बिल्कुल खोल के सुन लो कि साधना करने से सामने से त्रास देने वालों का त्रास कम नहीं होगा। प्लीज, ये और बढ़ सकता है, लेकिन
इस प्रहारों को सहन करने की शक्ति तुम में राम नाम से और आएगी। नरसिंह ने कम भेजा था हरि को, एक सम्राट ने जेल में बंद कर दिया। क्या गुनाह था मीरा का? कृष्ण नाम लेना गुनाह है क्या? लोग कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, विपत्ति तो कम नहीं हुई। नहीं होगी, क्योंकि विपत्ति देने वाले कम नहीं है, और बढ़ेंगे। हाँ, साधना तुम्हारी सहन शक्ति में वृद्धि करेगी कि तुम हारोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं। और जो बुद्ध पुरुष, जो बड़े बड़े मुर्शीद हुए हैं, फरीद, निजामुद्दीन आदि, ये लोगों ने बहुत सहा है। साहब, बंदगी करने से सामने वाले की आपत्तियां कम नहीं हुई, लेकिन यहां हौसला बुलंद होता गया, बुलंद होता गया, बुलंद होता गया। ये दिला तुमने शेर दिया है, गुलजार के शेर कुछ दिए दिला ने मुझे। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, लेकिन सहने वाले असल में कमाल करते हैं, जो सहते हैं। मैं फिर एक बार वो फिल्म की पंक्ति आपके चरणों में पेश करूं। कुछ तो और कितनी प्यारी पंक्ति है। लोग तो कुछ कहेंगे ही, क्यों लोगों का दोष नहीं शायर निकालता है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, इसकी फितरत ही यही है, वो तो यही करेंगे, स्वभावगत है। कुछ तो लोगों का छोड़ो बैठा कहीं बीतन जाए। सीता भी यहां बदनाम हुई, शायर कहता है। जानकी पर भी उंगली उठी, लोगों का क्या ठिकाना। मैं गुजराती में कहता रहता हूं, नीचे देखकर चलो तो ये दुनिया कहेगी कि किसी के सामने देखते ही नहीं, बहुत बड़े हो गए। ऊपर देखकर चलो तो कहेंगे कि बहुत अभिमानी हो गए, बस मानो तारे गिनते रहते हैं। चारों ओर देखो तो यही दुनिया कहती है कि निगाहों का ठिकाना ही नहीं, घुमाते ही रहते हैं। बंद कर दो तो यही दुनिया कहेगी कि मानो 24 घंटों ध्यान में बैठे हो, ऐसा नाटक कर रहे। और परेशान होकर तुम आंखें फोड़ दो तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ तो भोगना ही पड़ता है। कुछ तो लोगों का छोड़ो अपनी फर्ज, अपना उत्तरदायित्व, अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो तो खुद करो, लेकिन लोग क्या कहेंगे। गुजराती में कहूं, एनाथी नवरा थई जाओ। जे नवरो थशे ई ज नरवो रहेशे। जो नवरा नहीं थया थई जाओ नवरा, कर्तव्य निभाओ। लेकिन ये करो तो ये कहेंगे, वो तो ये कहेंगे, एनाथी नवरा ही लई लो साहब, तू बोल तार जे कर, नवरा थई जाओ। लोगों कहे हमें तो नवरा, लोग कोई कहे नवरा, हाथ वक्त नवरा।
ગુજરાતીમાં તો વળી પાછું બહુ સરસ રીતે કહેવાય, અરે યાર ક્યાં યાર, એટલે કે એ શબ્દ વગર મંત્ર જેવો શબ્દ છે, એ શબ્દ બોલો તો જ જામે, કારણ કે મંત્રમાં અમુક શક્તિ હોય છે. મારે તો બધું વ્યાસપીઠની મર્યાદા એટલે જરા આ કિન્નરો માટે હું બહુ સંભાળીને બોલું છું સાહેબ. યસ, નવરા જે થયા છે એ જ બધા નરવા રહ્યા છે. और नवरा થવાનું લોકોની નિંદા સ્તુતિ છે. सीता भी यहीं यहाँ बदनाम, ये दुनिया. लेकिन किसी बुद्ध पुरुष का आश्रय करो, मैं वादा करता हूं कभी अकेले नहीं रहोगे, कोई तुम्हारा पीछा करता. गया समय गया, आने वाला खबर नहीं है. मुझे बताया गया कि जैसे घड़ियाल में, घड़ी में ये जो बड़ी घड़ी होती है उसमें तो 1 2 इंग्लिश में लिखा होता है टाइम, और रोमन लिपि में लिखा होता है, अथवा तो कहीं ऊपर 12 नीचे 6, इधर 9 इधर 3, 4 ही लिखते, बीच वाला हम समझ जाते हैं. कहीं अक्षर लिखते ही नहीं, केवल संकेत होते, कहीं तो एक भी संकेत नहीं. लेकिन एक घड़ियाल ऐसी कि वहां कुछ नहीं, जहां कांटा जाए वहां लिखा है नाव, वहां से उधर गया नाव, 9 बजे नहीं नाव, अभी पल में जीने की शिक्षा है. नाव कितना बजा, नाव, 9 नहीं नाव, अभी अभी अभी. कौन भूतकाल की चिंता करे, कौन भविष्य में जाए, वर्तमान में जी लिया जाए. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.